ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला है। अगर यहाँ एक पत्ता भी हिलता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का 30% कच्चा तेल इसी पतली गली से गुजरता है। एक तरफ ईरान बैठा है, दूसरी तरफ ओमान। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा का तेल बाहर से मंगाता है। जब तेल महंगा होगा तो सब्जी से लेकर साबुन तक सब महंगा होगा। सोचिए, आप समुद्र की लहरी पर एक विशाल जहाज के साथ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि सब सुरक्षित है, लेकिन अचानक नीले आसमान से आग का एक गोला गिरता है और आपके जहाज को लोहे का ढेर बना देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये मार्च 2026 की कड़वी सच्चाई है। एक जहाज जो भारत की तरफ आ रहा था, जिस पर भारत का सामान था, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास निशाना बनाया गया। धुआं वहां उठा, लेकिन तपिश दिल्ली तक महसूस की गई। आज सीधी बात में समझेंगे, क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है? क्या आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, वो अदृश्य हाथ किसका था? ट्रिगर दबाया गया, कहीं ये भारत को उकसाने की बड़ी साजिश तो नहीं? अब आप कहेंगे कि भाई हमला वहाँ हुआ तो हमें क्या? तो कान खोलकर सुन लीजिए, जिस रास्ते पर से वो हमला हुआ उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसी दुनिया की इकोनॉमी का नस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 30% कच्चा तेल इसी पतली गली से गुजरता है। एक तरफ ईरान बैठा है, दूसरी तरफ ओमान। अगर यहाँ एक पत्ता भी हिलता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाते हैं। ये रास्ता बंद हुआ तो याद रखिएगा, गाड़ी गैराज में खड़ी रहेगी। ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला है। जहाज का नाम था मयूरी नारी, झंडा था थाईलैंड का, लेकिन मंजिल थी भारत का कांदला पोर्ट। 23 लोग उस जहाज पर सवार थे। जब ये जहाज हॉर्मुज़ की खाड़ी के पास पहुंचा तो अचानक 2 प्रोजेक्टाइल मिसाइल या ड्रोन सीधे आकर इसके डेक पर गिरे। धमाका इतना जोरदार था कि मीलों दूर से काला धुआं देखा गया। 20 लोग को बचा लिया गया, लेकिन जहाज पूरी तरह ग्रसित है। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ शुरू होता है। हमलावर ने सिर्फ इसी जहाज को क्यों चुना? क्या उसे पता था कि इसका कनेक्शन भारत से है? अब आता है असली खेल, हमला किसने किया? सोशल मीडिया पर उंगलियां उठ रही है कि ईरान की तरफ। लोग कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ये किया, लेकिन ठहरिए, क्या ईरान इतना जोखिम उठाएगा? वहीं दूसरी तरफ नजर आता है यमन के हूती विद्रोहियों पर। ये वो लोग हैं जो समंदर में गोरिल्ला वार के उस्ताद माने जाते हैं। इनके पास ड्रोन है, मिसाइलें हैं और सबसे बड़ी बात, इनके पास खोने को कुछ नहीं है। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये हिट एंड रन वाला मामला है, मारो और छिप जाओ। लेकिन जांच एजेंसियां कह रही हैं कि हमले का तरीका हूती विद्रोहियों से मेल खाता है। क्या इजराइल हमास जंग का विस्तार है? अब बात करते हैं आपकी और हमारी। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल बाहर से मंगाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर यहाँ असुरक्षा बढ़ी तो क्या होगा? शिपिंग महंगी होगी, इंश्योरेंस कंपनियां पैसा बढ़ा देगी, सप्लाई चेन टूटेगी, सामान देरी से पहुंचेगा। महंगाई का झटका, जब तेल महंगा होगा तो सब्जी से लेकर साबुन तक सब महंगा होगा। भारत ने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की है। भारतीय नौसेना अब हाई अलर्ट पर है। हमारे युद्धपोत समुद्र में गश्त बढ़ा चुके हैं। हम युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी के भी सामने झुकने वाले नहीं हैं। मिडिल ईस्ट में बारूद बिछा हुआ है और चिंगारी लग चुकी है। जहाज पर हमला हुआ ये सच है, भारत की तरफ आ रहा था ये भी सच है, लेकिन क्या ये भारत के खिलाफ सीधा हमला था? अभी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल देखो और इंतजार करो भारत की नीति पर। लेकिन एक बात साफ है, अगर समंदर में आग नहीं बुझी तो इसकी लपेट हर हिंदुस्तानी की रसोई तक पहुंचेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।